मंगल दोष से निवृत्ति हो या शनि की कुदृष्टि से रक्षा, भूत प्रेतों से छुटकारा हो या फिर नेगेटिव फोर्सेस से रिलीव, सभी केसेस में हनुमान चालीसा रिकमेंड की जाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 40 छंदों से बनी हनुमान जी की इस स्तुति का ओरिजिन कहां और कैसे हुआ? पहली बार इसे किसने और कब गाया? और 40वें छंद को गाते ही वो कौन सी सुपरनैचुरल शक्तियां इस धरती पर प्रकट हो गईं? और उन शक्तियों का टारगेट कौन था? 2019 में जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, तब अमेज़न की एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि भारत में एलेक्सा पर रिक्वेस्ट किए जाने वाले सॉन्ग्स में हनुमान चालीसा ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसका कारण क्या है? कारण है हनुमान चालीसा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग प्रॉपर्टीज, जिसके चलते हनुमान चालीसा आज हिंदुओं के घरों में गाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय स्तुति बन गई है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा में बहुत से ऐसे हिडन कोड्स और न्यूमरोलॉजिकल सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जिनसे आज भी मनचाही चीजें मैनिफेस्ट की जा सकती हैं। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नव निधि का दाता बताया जाता है, जिसका मतलब है कि अगर इसे कोई व्यक्ति संकल्पबद्ध होकर पढ़े तो कई रिद्धि सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है। दरअसल हनुमान चालीसा में इस ब्रह्मांड के बारे में ऐसे गहरे राज और डेटा पॉइंट्स छुपे हुए हैं जिन्हें खोजने में आज मॉडर्न साइंटिस्ट के भी पसीने छूट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट ने रिसेंटली ये पता लगाया है कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन तुलसीदास जी ने तो हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई में इस फैक्ट को सैकड़ों वर्षों पहले ही डिस्क्लोज कर दिया था। जितनी पावरफुल हनुमान चालीसा है, उतनी ही इंटरेस्टिंग है इससे जुड़ी कहानी, जिसका कनेक्शन मुगल सम्राट बादशाह अकबर से था। ये घटना है 16th सेंचुरी की, जब हिंदुओं पर मुगल्स के अत्याचार अपने चरम पर थे। एक बार सुबह के समय तुलसीदास जी पूजा करके लौट रहे थे। उसी समय एक महिला ने तुलसीदास जी के पैर छुए। तब तुलसीदास जी ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि कुछ क्षण पहले ही उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। इस बात का पता लगने पर तुलसीदास जी जरा भी डिस्टर्ब नहीं हुए और वो अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान राम की प्रेरणा से वो जो कुछ भी कहते हैं वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता, और इसीलिए उनका ये आशीर्वाद भी खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस स्त्री से एक अनुष्ठान करने को कहा और वहां उपस्थित सभी को राम नाम का जाप करने को कहा। अनुष्ठान पूरा होते ही एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो मरा हुआ व्यक्ति अब जीवित हो चुका था। जब ये बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उसने पहले महल में तुलसीदास जी को बुलवाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कोई चमत्कार करने को कहा। ये सब सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर को मना करते हुए कहा कि वो कोई चमत्कारी साधु नहीं है, सिर्फ श्री राम जी के भक्त हैं और उन्हीं की प्रेरणा से कुछ भी कहते या करते हैं। बस फिर क्या था। इतना सुनते ही बादशाह अकबर फ्रस्ट्रेट हो गया और गार्ड से कहकर तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों से बंधवाकर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी। लेकिन एक सच्चे भक्त के लिए जेल क्या और बाहरी दुनिया क्या, तुलसीदास जी भी बिना किसी रिएक्शन के राम नाम जपते हुए कारागार में चले गए। कैद में होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी रचनाएं जारी रखी, पर इस बार वो कुछ ऐसा रचने लगे जिससे न केवल फतेहपुर सीकरी पर पूरी सृष्टि में हड़कंप मचने वाला था। दरअसल तुलसीदास जी हनुमान जी को याद करते हुए उनकी स्तुति में वर्सेस डेवलप करने लगे और वो हर रोज एक वर्स डेवलप करते जिसे वो दिन भर गाते थे। ऐसा करते करते अंत में उन्होंने जब जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होए इस वर्स का निर्माण किया, तब अकबर की पूरी राजधानी में हलचल मचने लगी। और फिर 40वें दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे मुगल सल्तनत को हिलाकर रख दिया। उस दिन हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल पर हमला बोल दिया और सब कुछ तहस नहस करने लगे। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। सडनली हुए इस हमले से सब शॉक हो गए, लेकिन अकबर को यह समझते देर नहीं लगी कि इसके पीछे रीजन क्या था। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर उन्हें अपनी कैद से रिलीज कर दिया। इनफैक्ट इस घटना से बादशाह अकबर काफी दहशत में आ गए थे और यही वो एक्चुअल रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने अपने
हेडक्वार्टर्स फतेहपुर सीकरी से दिल्ली शिफ्ट किए थे। लेकिन हर बार की तरह मुगल शासकों ने इस घटना को भी कभी हमारे हिस्ट्री बुक में रजिस्टर नहीं होने दिया, जिसके कारण बहुत से लोग आज भी हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में नहीं जान पाते। अगर आपको भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ऑथेंटिक कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बोलिए जय बजरंगबली, जय श्री राम।